मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोहन यादव सरकार पर बड़ा हमला बोला। दिल्ली में बीजेपी की विधानसभा जीत के बाद अब आप सोचेंगे कि बीजेपी की जीत दिल्ली में हुई तो फिर मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार पर यह हमला क्यों? तो आपको बता दें कि दरअसल ये हमला हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान के बाद जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जिन्होंने लूटा है उन्हें अब लौटाना पड़ेगा। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं, जिस पर भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला और करीब 27 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपनी सरकार बनाने जा रही है। ये एक बड़ी जीत थी और जाहिर सी बात है इतनी बड़ी जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि जिन्होंने दिल्ली को लूटा है उन्हें अब जनता को लौटाना पड़ेगा। पहले ये बयान सुनिए और इस बयान को किस तरीके से बाद में जीतू पटवारी ने अपना आधार बनाते हुए मध्य प्रदेश सरकार पर हमला बोला, वो भी सुनिए। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। तो ये बयान आपने सुना। इस बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा। अब इसी बयान को आधार बनाया है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान का एक वीडियो पोस्ट शेयर किया। इसके साथ ही एक कैप्शन दिया। उस कैप्शन में उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री जी का कहना है जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा। क्या ये नीति मध्य प्रदेश के परिवहन घोटाले पर भी लागू होगी? आपको बता दें परिवहन घोटाले का जिक्र किया है जीतू पटवारी ने और आपको बता दें कि इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है हाल ही में मध्य प्रदेश में एक बड़ा परिवहन घोटाला जो है वो सामने आया, जिसमें पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा को लोकायुक्त ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है। पिछले साल दिसंबर में कार्रवाई हुई थी। लोकायुक्त की रेड सौरभ शर्मा के घर पर पड़ी थी। जो बरामदगी उनके घर से हुई थी उसने जांच एजेंसियों के कान खड़े कर दिए थे। न केवल लोकायुक्त बल्कि ईडी और इनकम टैक्स भी बाद में इस जांच में शामिल हुई। उसी समय भोपाल के मेंडोरी जंगलों में 52 किलो सोने से लदी हुई कार भी जो है वो बरामद हुई थी और ये पूरा मामला बाद में परिवहन विभाग से जुड़ता हुआ दिखा। आरोप लगे कि परिवहन विभाग में रहते हुए सौरभ शर्मा ने अपने संबंध काफी मजबूत कर लिए, जिसके जरिए उसने बेशुमार दौलत कमाई और बाद में उस दौलत को अलग अलग व्यापार में जमीन जायदाद से संपत्तियों बनाने में उन दौलत का इस्तेमाल किया, उसे निवेश किया। ये पूरा परिवहन घोटाला पिछले 2 महीनों से मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर एक बोझ बना हुआ है। सौरभ शर्मा का जब नाम सामने आया तो उसके बाद कांग्रेस को एक मौका मिल गया बीजेपी सरकार को घेरने का, लेकिन बीजेपी सरकार भी साफ कर चुकी है कि दरअसल ये पूरी कार्रवाई उसी की सरकार में हो रही है। ऐसे में इस पर सवाल खड़े करना गलत बात है। लेकिन इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के साथ मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहीं न कहीं एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम किया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर भ्रष्टाचार से कमाई हुई दौलत को लौटाना ही है तो फिर परिवहन विभाग में जो भ्रष्टाचार से कमाई हुई करोड़ों की अंकुश संपत्ति दौलत जो है आखिर वो कब लौटाई जाएगी। वहीं अब देखना ये होगा कि क्या ये बयान मध्य प्रदेश के परिवहन घोटाले पर भी लागू होगा या फिर नहीं। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे भारत एक्सप्रेस MP।